आपके थाने का कोई दो आदमी किसी भी तरह से गायब हो जाए, बिल्कुल आपको चिंता होगी? एकदम होगी सर। हम उसके परिवार वालों को क्या जवाब दें? आपके कारण गायब हुई है? हाँ, हमारा साथी है ना। क्यों सर? अरे यही तो जवाबदेही है, यही तो हम में और आप में फर्क है। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले सियासी माहौल अचानक गर्मा गया। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जिस वक्त सभी की नजरें मतदान पर थी, उसी वक्त जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार पुलिस और सत्तारूढ़ भाजपा पर गंभीर आरोप लगा दिए। देर रात तक पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा चलता रहा और प्रशांत किशोर खुद अपने समर्थकों के साथ थाने में डटे रहे। प्रशांत किशोर का ये आरोप है कि उनके 16 से ज्यादा समर्थकों को पुलिस ने बिना किसी स्पष्ट वजह के हिरासत में लिया। उनका ये कहना था कि इन लोगों को किस मामले में पकड़ा गया, इसकी कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं थी। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें ये सूचना मिली थी कि सभी समर्थकों को पटना के जक्कनपुर थाने में रखा गया है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो पुलिस ने कहा कि उन्हें अलग अलग थानों में पहले ही भेज दिया गया है। प्रशांत किशोर ने यह दावा किया है कि जक्कनपुर थाने के एसएचओ ने यहां तक कह दिया कि इन हिरासतों में स्थानीय थाने की कोई भूमिका नहीं है और ये कार्रवाई ऊपर से मिले निर्देशों पर की गई है। इस बात को लेकर थाने के अंदर और बाहर काफी देर तक बहस होती रही। प्रशांत किशोर और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आपसे सीधी बात इतनी अपेक्षा जरूर की जाएगी, चाहे आप पर जितना भी दबाव हो, कि अगर आपके थाने में दो आदमी आया, कोई भी यूनिट पकड़ा हो, लोकल थाने की जानकारी बगैर तो नहीं पकड़ा होगा। आपको जानकारी नहीं दी, आपके थाने में लाकर घंटों बैठा कर रखा। हमारे दो साथी आए, जानकारी नहीं थी सर, ऐसा नहीं ठीक है, तो थाने में है तो जानकारी है, यही बात है। आपसे इतनी बात पूछी जा रही है और प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं, ये भी एमएलसी हैं और आप ऐसे नहीं बात कीजिए कि इनको कोई समझ नहीं है। सुनिए, बात इतनी कही जा रही है कि कोई आपके थाने में 4 घंटे आया, वो आदमी यहाँ से कहीं आप लोगों ने शिफ्ट कर दिया। आप कह रहे हैं सर यहाँ तक हमारी जानकारी हो विधानसभा में नहीं है, वहीं बाहर है। अभी आपने बोला, जो भी बोला, अब फिर आपको कह नहीं रहे क्योंकि आप उतना राजनीति समझते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। प्राइवेटली अभी आपने इतना तेज हैं आप, वो इतना भी बेवकूफ हमको मत समझिए। लेकिन सुन लिए, आप पर चाहे जो भी दबाव हो और हम कुछ भी नहीं हो, तो भी आपकी ये जिम्मेवारी है कि आपके थाने में अगर कोई दो आदमी आया, 4 घंटे बैठा था, अगर यहाँ से शिफ्ट हुआ है तो आपको इतना कटसी तो बनना ही चाहिए कि सर हमारे यहाँ से इतने बजे इस यूनिट ने उसको लेके गया है। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि हम काहे बताएंगे, उसका तरीका है, क्या तरीका बता दीजिए। तरीका ये थोड़ी है सर। अच्छा, तो आप मतलब उसका काउंटर कर रहे हैं? आपने सर हमको परेशान कर रहे हैं। आप हमको परेशान, हम आपको परेशान कर रहे हैं? क्या है सर ये? मतलब हमको चुनाव लड़ना है कि आपसे हमको दोस्ती करने आना है यहाँ? हम आपके थाने में बैठ के हमको मजा आ रहा है? आपको अपनी नौकरी अपने बॉस को प्लीज करना है। सुन लीजिए आप, अरे भैया ऐसा है, सब नौकरी करने वाले लोग हैं, ठीक है ना? हम लोग मंगल ग्रह से ना आए हैं, क्यों कर रहे हैं? सर हम भी सामाजिकता ही देख रहे हैं। आप सामाजिकता देखने वाले होते तो यही दशा होता यहाँ का। ऊपर के अफसर ने कह दिया कि भैया ये विरोधी पार्टी, इसको उठा लो, तो आपका नियम कानून सब हवा चला गया। यहाँ पर सुनिए, नहीं अध्यक्ष ये भी नहीं जानते हो आप? नहीं है, नहीं जानते, शांति से नहीं सुन लीजिए। यहाँ भाजपा वाला पूरा बिहार से आदमी को बुला के पैसा बांट रहा है, तो वो आपको नहीं दिखेगा। जनसुराज प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि बहस के दौरान एसएचओ ने उन्हें और उनके समर्थकों को धमकाया है। प्रशांत किशोर के मुताबिक पुलिस अधिकारी ने यह कहा कि वर्दी उतारने के बाद देख लूंगा। इसके जवाब में प्रशांत किशोर ने चेतावनी दी कि अगर उनके किसी भी समर्थक के साथ कुछ गलत हुआ तो संबंधित अधिकारी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और उसकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। प्रशांत किशोर ने पूरे घटनाक्रम के लिए सीधे तौर पर भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा को हार का डर सता रहा है, इसीलिए प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर उनके समर्थकों को मतदान खत्म होने तक हिरासत में रखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे तक बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हिरासत में रख सकती है और इसी प्रावधान का फायदा उठाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा केवल समर्थकों को हिरासत में लेना ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक दबाव बनाकर चुनाव का माहौल प्रभावित करने की
कोशिश की जा रही है। हालांकि उनके मुताबिक इस तरह की कार्रवाई से चुनाव परिणाम नहीं बदले जा सकते। उन्होंने दावा किया कि एनडीए ने इस उपचुनाव को जीतने के लिए अपने लगभग सभी 201 विधायकों को प्रचार में उतार दिया, लेकिन इसके बावजूद जनता बदलाव के मूड में नजर आ रही है। प्रशांत किशोर ने यह कहा कि वो पुलिस स्टेशन में इसीलिए बैठे हैं ताकि लोगों को ये दिखाया जा सके कि पुलिस किस तरह से पेशेवर तरीके से काम करने की बजाय राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके एक सहयोगी पर बिहार के सख्त शराबबंदी कानून के तहत केस दर्ज करने की धमकी दे दी गई है। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता चुनाव है, लेकिन मतदान खत्म होने के बाद वो उन सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे जिन पर उन्होंने सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर यह उपचुनाव भाजपा विधायक नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद कराया जा रहा है। इस सीट पर कुल 26 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला मुख्य रूप से भाजपा के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा और पहली बार चुनाव लड़ रहे जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच माना जा रहा है। अब मतदान के बीच उठे इन आरोपों ने बांकीपुर उपचुनाव की सियासी लड़ाई को और ज्यादा गर्मा दिया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।